भाइयों से दुश्मन माफिया मुंडीर का किस्सा। यो यो हनी सिंह, बादशाह, दो नाम जो कभी इंडियन रैप की दुनिया में भाईचारे का मतलब थे। ये माफिया मुंडीर के साथ सीन पे छा गए, एक ऐसा ग्रुप जो ग्रेटनेस के लिए बना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके रास्ते अलग हो गए, भाईचारा टूट गया। गड़बड़ कहां हुई? ये सब शुरू हुआ विस्पर से। ईगो क्लैशेस, क्रिएटिव डिफरेंसेस। म्यूजिक इंडस्ट्री एक खतरनाक दुनिया है। ये सबसे पक्के दोस्तों को भी एक दूसरे के खिलाफ कर सकती है, और ऐसा ही हुआ हनी सिंह और बादशाह के साथ। टेंशन साफ दिख रही थी, ग्रुप के म्यूजिक में क्रैक्स दिखने लगे। फिर आए पब्लिक स्टेटमेंट्स। हनी सिंह, जो कभी अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटे, ने खुद को रोल्स रॉयस से कंपेयर किया। बादशाह, एक मामूली नानो, लड़ाई का बिगुल बज चुका था। बादशाह ने यह बात हल्के में नहीं ली, उन्होंने अपने लिरिकल जैब से पलटवार किया। आग में घी डालना, डिस ट्रैक्स और पब्लिक झगड़े, झगड़ा और बाच गया। ये एक पूरी म्यूजिकल वॉर बन गई। डिस ट्रैक्स रिलीज हुए, हर एक ट्रैक दूसरे पे एक वर्बल ग्रेनेड की तरह था। फैंस बंट गए, कुछ हनी सिंह के साथ थे, बाकी बादशाह के साथ। मीडिया ने इसे खूब भुनाया, हर ताना, हर बेइज्जती हेडलाइंस बनी। ये झगड़ा बिजनेस के लिए अच्छा था, लेकिन ये इंडियन रैप के फैब्रिक को फाड़ रहा था। हनी सिंह अपनी प्रॉब्लम से लड़ते हुए लाइमलाइट से दूर हो गए। बादशाह का स्टार लगातार चमकता रहा। सालों तक ये दुश्मनी बढ़ती रही। हनी सिंह हेल्थ इश्यूज से जूझते रहे, चुप रहे। इस बीच बादशाह अपने म्यूजिक के जरिए अपने पुराने दोस्त पर तंज कसते रहे, जख्म गहरे थे। फैंस एक पैचअप के लिए तरस रहे थे, लेकिन ये एक दूर का सपना लग रहा था। हद पार, बादशाह की पीस की अपील। फिर 2024 में उम्मीद की एक किरण दिखी। बादशाह ने देहरादून में ग्राफेस्ट पर परफॉर्म करते हुए पीस की बात की। उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बात की, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की। उन्होंने पीस की इच्छा जाहिर की। क्या यह झगड़े का अंत हो सकता है? सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। कुछ फैंस खुश थे, बाकी स्केप्टिकल। क्या बादशाह की अपॉलॉजी सच्ची थी या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था? हनी सिंह अपनी तरफ से चुप रहे। आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बादशाह की अपॉलॉजी को एक्नॉलेज किया, लेकिन उन्होंने उसकी सिंसेरिटी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बिट्रेयल की बात की, हर्ट की। उन्होंने बादशाह के साथ काम करने से मना कर दिया। फैंस सोच में पड़ गए, क्या ये दोनों कभी झगड़ा खत्म करेंगे? द बीट गोज ऑन। कॉन्फ्लिक्ट के बीच भी करियर्स का बढ़ना। लगातार झगड़े के बावजूद दोनों आर्टिस्ट का करियर अच्छा चल रहा है। हनी सिंह ने अपनी डॉक्यूमेंट्री यो यो हनी सिंह फेमस के साथ एक जबरदस्त वापसी की। उसके बाद उन्होंने एक चार्ट टॉपिंग एल्बम ग्लोरी रिलीज किया। इस बीच बादशाह ने इंडियन आइडल में जज के रूप में मेन स्ट्रीम आइकॉन की जगह पक्की कर ली। उनका म्यूजिक आज भी एयरवेव्स पर छाया हुआ है। उनके फैंस आज भी उनके साथ हैं, लेकिन सवाल अभी भी है, वो साथ मिलकर क्या कर सकते थे? ये झगड़ा एक लंबा साया डालता है। ये एक रिमाइंडर है कि म्यूजिक की दुनिया में भी जहां हार्मनी होनी चाहिए, वहां भी डिस्कॉर्ड हो सकता है। फ्यूचर अनसर्टेन है। क्या हनी सिंह और बादशाह कभी रिकंसाइल करेंगे? सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, उनके झगड़े ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर एक गहरा निशान छोड़ा है।